एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जो हमेशा आपके माइंड में आता होगा कि जब मैं जेनपेट का इंटरव्यू दे रहा हूं तो वहां पर आखिर कितने राउंड्स होते हैं। मतलब इंटरव्यू राउंड्स वहां पर कितने होते हैं। तो यहाँ पर इसका साफ साफ जवाब ये है कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो सबसे पहले आपका एक एचआर राउंड होता है दोस्तों। और आप चाहे ऑफलाइन जा रहे हो चाहे वर्चुअली दे रहे हो, दोनों केसेस में ये सेम चीज अप्लाई होने वाली जो बता रहा हूँ। तो सबसे पहला राउंड आपका एचआर का होता है। एचआर आपसे एक सिंपल इंट्रोडक्शन पूछती है, आपका दो तीन क्वेश्चंस पूछेगी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस दोस्तों, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और आपका जो लास्ट एम्प्लॉयर था वो कौन सा था। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपसे पूछेगी यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बाद आपको बिठा दिया जाएगा। उससे वो क्या करते हैं कि वही एचआर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेनपेक्ट में बल्क में हायरिंग होती है, तो वो दूसरों का वही क्वेश्चन पूछते हैं और वो एक ही जो है आप ये कह लीजिए पेज पे लाने का ट्राई करते हैं सभी कैंडिडेट्स को जो जो फर्स्ट राउंड क्लियर करते हैं। मतलब कि वो एक तरह से फिल्टर लगाते हैं वहां पर। दूसरे राउंड में दोस्तों आपके साथ आपके मैनेजर का इंटरेक्शन होता है और आपका मैनेजर आपसे क्वेश्चंस पूछता है। देखिए, अगर आप उसको इंटरेस्टिंग लगेंगे तो वो उस कॉन्वर्जेशन को और ये कह लीजिए आपको एंटरटेन करेगा। अगर उसको लगता है कि विद इन अ मिनट अगर उसको लगता है कि ये बंदा मेरे काम का नहीं है, तो आप देखेंगे कि नॉट इवन 5 मिनट्स दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू। तो विद इन 5 मिनट्स आपकी जो कॉल है वो ड्रॉप हो जाएगी। और अगर आप उसके बाद भी क्लियर कर जाते हो तो तीसरा राउंड आपका दोस्तों फिर से एचआर के साथ जाता है, जहां पर वो आपके साथ डिस्कशन करती है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये सैलरी मिलेगी। मतलब वो एक तरह से सैलरी निगोशिएशन होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि दे विल टेल यू थ्रू ईमेल और थ्रू कॉल, सो इट मीन्स कि यू आर नॉट सेलेक्टेड। अगर आप सेलेक्टेड हैं तो आपको ऑन द स्पॉट बता दिया जाएगा योर मैनेजर इज इंटरेस्टेड इन टू यू। तो इसका मतलब ये है कि आप सेलेक्टेड हो। आपने अपने मैनेजर को अच्छे से एंटरटेन करा है, वहां पर आपने उसको ये दिखाया है कि यू आर वर्थ इट फॉर दैट कंपनी और यू आर वर्थ इट फॉर दैट वट एवर XYZ प्रोसेस। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों तो उसके बाद आपको जो है एक ईमेल आता है। ईमेल में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो आपको फिल करनी पड़ती हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप ये मान लीजिए आपको 1 वीक वेट करना पड़ता है। इस 1 वीक में क्या करते हैं, वो आपके जितने भी बचे कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया या फिर दूसरे प्रोसेस हो गए, वो सभी लेकर आते हैं। उसके बाद आपको आपकी एचआर दोबारा से कनेक्ट करती है, आपको बताती है कि आपका सिलेक्शन तो हो चुका है और आपको इस सैलरी पर रखा जा रहा है। तो एक आपके साथ आपकी एचआर का एक लास्ट कॉल होता है, जहां पर आप अपनी सैलरी को निगोशिएट कर सकते हैं। इफ यू फील you are not getting what you are worth for it, so you can negotiate with your HR in a good manner. If you are confused how to negotiate, so there are plenty of videos on on YouTube or any other platforms. There you will get to know how to interact or how to negotiate with your HR. तो दोस्तों, अगर किसी भी तरीके का आपको पता ना चल रहा हो कि भाई एचआर के साथ किस तरीके से, तो आप जाके उस प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए। अभी ठीक है, आपका सारे राउंड्स क्लियर हो गए, सब कुछ क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपका नंबर आता है, वो आपको एक बोलेंगे कि एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन में, जिसका नाम होता है TYDY। आप ऐप को डाउनलोड करते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने वहाँ पर साइन अप करते हैं। वो बताएंगे आपको आपके क्रेडेंशियल्स कौन कौन से हैं, आप उससे साइन अप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप वहाँ पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे आपको वो अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पर। आप चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, ये दोनों के लिए सेम चीज़ है, उनको सेम चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। जैसे ही आपने वहाँ पर सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, उसके बाद आप मान लीजिए आपको फिर से 1 हफ्ता वेट करना पड़ता है। उस 1 वीक में आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो उन सबको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आपके पास पहुँचते हैं और आपको आपका लेटर ऑफ इंटेंट और यू कैन कॉल इट ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड करते हैं। उस प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है वो मैं ऑलरेडी अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाके उनके थंबनेल से पता लगा सकते हैं कि आखिर जब ऑनबोर्डिंग में होता हूं तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई और सवाल है दोस्तों तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आई विल रिप्लाई यू और मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू।